राम राम साहब, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल पर अपना खास प्रोग्राम बात अपना गांव की। और मैं राजेंद्र प्रसाद। थोड़ा जल्दी हूँ क्योंकि इमरजेंसी कहीं जाने से का जाना है, इसलिए वे कारण मैं आपसे अपने जो समाचार है सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में क्या कुछ हुआ हम थोड़ी सी चर्चा कर लिया। और कर्नाटक आया बाद में थोड़ा सा अपना अस्त व्यस्त सा दिख रहे हैं कि हम जो सही टाइम टेबल है वो आपको कौन कर पा रहा। और यही कारण है कि आप हमसे जुड़वा में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है क्योंकि हमारा जो समय है वो 7 बजे को है और यहाँ थोड़ी भागदौड़ की कोई काम के कारण हम सही जो समय है वो निर्धारित को हो पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो समाचार में परेशानी का सामना करना पड़ रही हो। और कोई 7 बजे के इंतज़ार में, कोई 6 बजे के इंतज़ार में, लेकिन बहुत ही जल्दी हम आपको समाचार है वो समय पे और सुटेबल जो हमारी व्यवस्था है वो हिसाब से दिखाता रहेगा। और गांव आया के बाद में जो भी हमारा बात अपना गांव के है वह सारा खबर हमने सेट कर रखे हो है। लगभग मैं जाऊंगा जब तक सेट हो जाऊँ तो उस कर पाऊँगा। बामनवास पंचायत समिति की आज लॉटरी निकल गई और लॉटरी निकलता ही लोग बाग है जो इलेक्शन में लड़वा रहा है या उनका चिर परिचित लोग है उनकी भागम भाग शुरू हो चुकी है। और अब ऐसा लोग आपके दरवाज़ा पर घर पे भी आओगा तो आपको सजग होगा की आवश्यकता है। तो हम बाद में सारी बात करेंगे, लेकिन आपसे जितने भी लोग हमारे पास साथ जुड़े है अभी आप जुड़ जाओ। और समय हमारे पास है आज लगभग, क्योंकि हमारे पास 30 मिनट को समय तो रह गई है। और वह 30 मिनट का समय में जो हमसे जुड़वो चाहे वह जुड़ सके। और करेल एनिकट बांध को लेकर भी हम आज विशेष बातचीत करवा की कोशिश करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो और अपना जो करेल है बांध के बारे में जो आप के बचाओ सुन बचाओ आप वो कह सको। सबसे पहले आज हमने आपको हरपाल कौर से मुलाकात करवाई और उन्होंने काफ़ी सारी बातें करी कि जनप्रतिनिधि है जो गांव की जो हम विकास चाहें, अगर गांव को विकास हमको करवाना है तो सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि हमको पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता है। अगर हम पढ़े लिखे चुनेंगे तो हमारी जो समस्या है, हमारी जो परेशानी है गांव को विकास है वह आसानी से हो सकेगा। और अगर हम पढ़े लिखे नहीं चुनेंगे तो आपको जानो कि आज अपने पंचायत समा जो चुनाव हुआ अभी सरपंचन का उनमें जितनी गलती करी वो गलती से आपको सबक लेना चाहिए। और अगर ऐसी गलती आपने अब कर दी तो 5 साल तक आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना पड़ेगा। तो अच्छी गलती आपको नहीं करनी है। कहीं ना कहीं आपको जाति बिरादरी और राजनीति के दौर में नहीं आना, केवल अपन को जो विकास की गंगा है वह बहानी है। कहीं ना कहीं आपको जो काम है वह होना चाहिए, तो वो पे आपको ध्यान देना है। और लगातार हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। तो उसके बाद में हम जंगल में आपसे जैसे हमने बातों करे हो तो हम जंगलन में गया और आज हमने जंगल की शेर करी। डर तो बहुत लगे साहब, जंगलन में डर तो बहुत है, लेकिन वह डर के आगे बोला ना कि डर के आगे जीत है। हम जंगलन में गया, जंगल में जा हमने देखियो तो जगह तो हमको हाथी की दिखाई दी क्योंकि यहाँ लोग बाग के साहब यहाँ हाथी है। और आप देखो, और हमारी भी इच्छा है कि हम जी न्यूज़ पोर्टल पर आपको दिखावा की कोशिश करी, लेकिन वो में हम कामयाब कौन हो सके। हालांकि हम अभी 2-3 दिन रुकेंगे, कोशिश भरपूर हमारी जारी रहेगी उनको आपको दिखावा की। लेकिन जब तक आप यह मत सोचो हम हार कौन माना, लेकिन बड़ी परेशानी साहब जंगल में। हमने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से कहीं जंगल की फिल्म वगैरह देखी, लेकिन आज हम जब जंगल में गया तो काफ़ी सारी चीज़ों का हमको अनुभव हुआ। कई छोटा छोटा कीड़ा, ऐसा कीड़ा है जो पैर को ऐसे जकड़े है, आपको पैर हिले भी कोई नहीं जब तक बाहर नहीं हटे, जब तक पता नहीं कैसा कैसा कीड़ा। और अंदर जंगल में जाने के बाद में एक डर सो महसूस हुए, लेकिन अंदर जाए बाद में डर कौन लगे साहब, क्योंकि एक दिमाग में एक हमको बच्ची पर जानो बकची करना। डर तो हो रहा हालांकि, लेकिन डर तो बहुत है। वो डर के आगे हमने आपको आज जंगल की लाइफ भी दिखाई और लगभग हम जंगल में 1 किलोमीटर अंदर घुस गया। तो वो बहुत बड़े रोमांचक सीन रही हो या हमारे लिए भी, क्योंकि हमारी अति बड़ी उम्र में हमने कभी जंगल में कौन घुसा। और आपको बात दिखाया हमने काफ़ी सारी चीज़ है जो कोरोना की जो लॉकडाउन है उसके कारण हम आपको कौन दिखा पा रहा। हमारे यहाँ आबा को मकसद ही कुछ और हो कि हमारी जो ट्रेनिंग है वह भी हो जाएगी। और उसके साथ साथ में यहाँ काफ़ी ऐसा फंड है, काफ़ी अच्छी चीज़ है जिनको हम आपको दिखा सका, जो शायद हमने कागज़ और टीवी में देखी है, लेकिन वह हम कोरोना संक्रमण के कारण कौन कर पा रहा। हमने सोची कि 21 तक लॉकडाउन खुल जाओ, लेकिन हम लॉकडाउन फिर बढ़ा दियो। तो कहीं ना कहीं हमको अब गाँव आवा की
आने पड़ोगे और आवांगा गाँव कहीं करना, क्योंकि हमारा वहाँ भी तो अस्त व्यस्त हो रहे साहब, क्योंकि हमारा जो दर्शक है, हमारा जो सारा सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो रहे पड़े हो। तो हम उनको सही करवा के अब कोशिश करेंगे, और जब भी टाइम मिलेगा जब हम आऊँगा आप। और दूसरी बात, मैं एक बात और बताऊँ आपको, जब हमने चैनल शुरुआत करी, जब हमको शेयर की संख्या है जो बहुत कम मिली, कमेंट की संख्या बहुत कम मिली। हालांकि मेरे को बहुत सारा लोग जाने कि मैं आपके लिए कहते काम कर रही हूँ, कहते काम नहीं कर रही हूँ, वो आपके ऊपर है, हम मैं काय कौन कह सकूँ। लेकिन जब हमने शुरुआत करी बात अपना गाँव के बाटरदासू, तो 60 और 70 80 शेयर तक पहुँच गया। और अब हम बात करें तो 10 और 12 यते कि मान लो ज़्यादा, इससे ज़्यादा कौन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जो सपोर्ट हमको कौन मिल पा रही हो, और आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर हम हमारा तरीका से काम करेंगे। और हमारा तरीका आप जानो कि पत्रकारों को कई तरीके रहे, फिर आप कहेगा साहब हमारा समाचार कौन उठ पा रहा, क्योंकि आप जब तक हमको कोऑपरेट नहीं करेगा ना, जिन लोगों को आप बताए कोऑपरेट कर रहे हो, जो लोग आपकी कभी खबर को उठाए, उन लोगों को पता को नहीं कि कहीं होना कहीं नहीं होना, मेरे को अपनी वाहवाही लुटवा के लिए करे, या कभी आखा तेज पीपल पुनी या सवा गाँव विज्ञापन लेवा के लिए भी आपके पास आवे, उनको आप कोऑपरेट करो। लेकिन हम आपको दिन रात आपकी मेहनत कर रहे हैं, आपका समाचार उठावे कोशिश कर रहे हैं, आप हमको केवल जुड़े तो बहुत रही हो आप, लेकिन लाइक और कमेंट करवाओ, आपको कतई परेशानी आ रही है। अब आपकी मर्जी है साहब, लेकिन हमको भी थोड़ा सा परिवर्तन तो हम भी करेंगे, क्योंकि आपका मूड में हाँ कहेंगे तो हमारे मूड में भी अच्छा चलते रहोगे। मैं हमेशा कड़वी बात और खरी बात करता हूँ, चाहे आपको बुरा लगे तो लग जाए, उससे कोई फर्क वाली बात को नहीं, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में, और आपका यहाँ नहीं तो कहीं और जगह काम करेंगे, लेकिन जनता की समस्याओं को हम उजागर जब भी कर पाएंगे जब आप हमारा सपोर्ट करोगे। तो समाचार बोलीशू हम आगे बढ़ा थोड़ा सा, आज आप जुड़ सको मुझसे, क्योंकि हमारे पास आधा घंटा का टाइम है, उसके बाद मैं कहीं जाऊँगा, जब भी तुम्हें जल्दी लाइव आ गई हो। तो बहुत सारी चीज़ें पर बहुत सारा मुद्दा, आप कमेंट शेयर जो भी कुछ कर सको तो आप बातचीत हम आपसे कर सकें, क्योंकि अत्यधिक दूर हम पढ़े हैं कर्नाटक में, तो कहीं ना कहीं आपको सहयोग और आपको विश्वास हमको चाहिए, और आपसे बात करा तो कहीं ना कहीं जो हमारे दिल की जो बात है वो बात हो जाए, और अपना परिवार की और अपना घर की हमको याद करना है। तो आपकी मर्जी है, फिर आप लिखो कि नहीं लिखो। रॉयल क्रिकेट क्लब जटावती के तत्वाधान में 14 जून से जो चल रही हो क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया, और खिरनी जटावती के बीच में यह मैच सेमीफाइनल खेले गए। तो यह जानकारी हमको वहाँ का पूर्व सरपंच भैरूलाल मीणा ने दी। और ये जैसा हम क्रिकेट का प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता और कहीं प्रतियोगिता ऐसा हम गाँव में करा, तो सबसे बड़ी बात तो यह कि हमारा जो भाईचारा है ना जो बढ़ते जावे, हमारा मिल मिलाप बढ़ते जावे, एक दूसरे से हमको संपर्क हो जावे, और हमारा जो कई प्रकार का जो दिमाग में चलता रहे कीड़ा, वो कीड़ा भी कम हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको भाईचारा को बढ़ाना हो, एकता हमको कायम रखनी है, और तभी जाए हम लोग आगे बढ़ पा जाएँ। हुक्म जी नमस्कार। बिल्कुल हुक्म जी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, हुक्म सिंह मीणा जी हमारे साथ लगातार जब भी हम लाइव चलावा तो नौकरी के साथ में ये हमारे लाइव को जरूर फॉलो करें। तो अच्छा हमारे पास दर्शक की कमी को नहीं, अच्छा हुक्म जी जैसा दर्शक हमारे पास बहुत सारा है, और इनकी बदौलत, इनकी वजूद की बदौलत ये हमको कोऑपरेट कर रही है और प्यार कर रही है, इनकी बदौलत ही हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा कोशिश करा। आपको मैं बता दूं, अगर कोई गायक कलाकार अगर हम गाना वानो गा रही हो, या कोई डांस कलाकार डांस कर रही हो, अगर आप ढंग से तरीका से ताली बजाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार दिखावा की कोशिश करें, अच्छा से अच्छा डांस दिखावा की कोशिश करें, बाई काम हारो। अगर आप हमको थोड़ा सा लाइक और कमेंट और शेयर की हम बात करें, अगर आप यह काम अगर करते रहें तो हम आपको और भी अलग तरीका से काम करवा दिखावा की कोशिश करा। नहीं तो आप जानो कि मन में कहीं कहीं कुंठा तो हर आदमी के दिमाग में रहे कि यार मैं जब काम कर रही हूँ और हमको अत्यधिक प्रेम प्यार भी कौन मिल पा रही हो, तो फिर बताओ आदमी कैसा काम करोगे। दूसरा समाचार हमारे पास कालूराम मीणा जो जोलंदा का है, उन्होंने हमारे पास भेजा है, और उन्होंने ये भेजा कि 12 साल की बच्ची के लिए रक्तदाता जीवनदाता 12 दिन की बच्ची के लिए रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के माध्यम से उनको रक्त डोनेट किए गए। और कहीं न कहीं मैं यह बताऊँ, सवाई माधोपुर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जहाँ भी यह रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप चल रही हो, जनता की भलाई के लिए, जनता के सहयोग के लिए लगातार रक्तदान करते नजर आ रही हो, और एक बहुत बड़ो संगठन यहाँ बन चुके हो। जनता जहाँ भी कोई को आवश्यकता पड़े तुरंत इनको मालूम चले तो तुरंत वहाँ की रक्त की जो कमी है उसको भरपूर करवा की कोशिश करें। बिल्कुल डॉक्टर हरिचंद मीणा जी हमसे जुड़ चुके हैं, और ये प्रोफेसर मैं जानकारी के लिए बता दूं, और इनसे कुछ ऐसे मेहमान हैं हमारे, उनसे हम आपको रूबरू लाइव जरूर करवाएंगे, क्योंकि इनको वो नॉलेज है, वो सटीक जानकारी है, जो जानकारी जनता में पहुंचनी चाहिए और जनता उन जानकारी का भरपूर आनंद ले पाए। आज चाहे 21वीं सदी का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया, लेकिन जनता के पास जो नॉलेज है ना वो नॉलेज नहीं है। केवल जनता टीवी और रेडियो में खोकर रह गई है, और जो बेसिक नॉलेज नहीं है, नहीं होने के कारण जनता को काफ़ी सारी परेशानी का
अब भी मुझे ऐसा लगता है कि सामना करना पड़ता है कई। लेकिन हमारे साथ ऐसे ऐसे दर्शक हैं, उन दर्शकों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, और जो उन दर्शकों के पास वो भंडार है, वो कला है, वो नॉलेज है, अगर इनको हम फील्ड में उतारे देंगे तो कहीं न कहीं सैकड़ों जो दर्शक हैं हमारे, सैकड़ों लोग हैं, उनका भला होने की संभावना है। तो हमारे जो जितने भी जी न्यूज़ पोर्टल पर हमने चिन्हित कर रखे हैं, उनकी हम आपको लाइव जरूर दिखाएंगे, मुझे अगर समय मिलेगा और समय इनको ये समय दे पाएंगे। और हम बात करेंगे काफ़ी सारे मुद्दों पे, आप कमेंट लाइक शेयर जरूर करते जाइए। शिवचरण जी, हरिचरण जी, बिल्कुल इस मैटर पे हम बात करेंगे थोड़ा सा 2-5 मिनट रुकने के बाद में। जनता करे तो काहे करे, भ्रष्टाचार तो एक बढ़ गयो, रिश्वतखोरी तो एक बढ़ गई, जिसकी कोई सीमा को नहीं। एक बके न अंधेरी नगरी चौपट राजो, अगर एक नगरी में अगर एक राजो से हो जाए और पूरी जनता चोर हो तो करे काहे। एसीबी की लगातार राजस्थान में कार्रवाई होती नजर आ रही है, और शायद आप समाचार में डेली सुनो, लगातार कहीं न कहीं कौन कौन जिला में, कौन कौन तहसील में, कौन कौन सा गांव में एसीबी की जो कार्रवाई है लगातार होती जा रही है। लेकिन एक लो दिनेश एमएम करे कहीं साहब, बताओ आप, कहाँ तक भागे। और ये भ्रष्टाचार की नींव एक मजबूत हो रही है, इनका कहीं परवाही को नहीं, कार्रवाई से कार्रवाई, कार्रवाई पे कार्रवाई, कार्रवाई पे कार्रवाई हो जावे, उसके बाद इनको कोई डर को नहीं। और ये खुलेआम रिश्वत लेवा को इनको जो धंधो वो चल रही है, लाखों रुपए की इनकी नौकरी है, और सुख शांति का जो उनका साधन है वो आराम से कर रहे हैं, उसके बाद भी इनकी पैसा की अच्छी चाहत है, जो गरीब आदमी को ये लूट खावा की पूरी कोशिश करें। आज एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई, लालसोट में एक पटवारी को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हो रंगे हाथ पकड़े गए हो। अब आप बताओ, जब पटवारी और छोटा मोटा जो कर्मचारी है, नज़र सबको रहे, पतो सबको रहे, ध्यान सबको रहे, और जब भी तो हम जनता से कहवा कि आप बिल्कुल जागरूक हो जाओ और इनके ऊपर कमर कस लो, ताकि जो भ्रष्टाचार की नींव है इनको हम थोड़ी सी कम कर सकें। खत्म तो कौन कर सके साहब, यह बात तो आप पक्की मान लो कि जो भ्रष्टाचार की नींव है इनको हम खत्म कौन कर सके। अगर खत्म करेंगे ना तो लड़ाई हमको बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि यह जो इनकी जो जड़ है ना बहुत गहरी गई, बहुत नीची गई, और आज लोगों को कतई परवाह को नहीं, सस्पेंड होगा की परवाह को नहीं, बेइज्जती होगा की परवाह को नहीं, केवल परवाह तो एक चीज़ की कि पैसा हमारे पास आना चाहिए, और यह पैसा नहीं पर पूरा देश को तबाह कर रखियो, पूरा समाज को तबाह करियो, और गरीब आदमी को कम यहीं अट करियो। आज आपको और हमको कमर कसनी पड़ेगी साहब इस मामला में, और आप हमें, और इनका चक्कर में ये छछूंदर है ना, कुछ ऐसे छछूंदर है ये, और ये छछूंदर के चक्कर में जो अच्छा कर्मचारी है, जो अच्छा को नहीं कि हम सारे कर्मचारी खराब बता रहे हैं, अच्छा जो वर्कर है, ईमानदार जो वर्कर है, उनकी भी साहब बेइज्जती सामने हो रही है, डिपार्टमेंट की बेइज्जती हो रही है कुछ लोगों के साथ है, अच्छा कौन पूरा है। लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों पर नज़र रखनी पड़ेगी, और जनता तो जनता ही होवे, अगर हम लोग इन पर नज़र रखा और इनसे अगर सारी चीज़ों को टेक्निकल करा तो वो सुधर सके। बाकी हालात, और जनता भी कहीं साहब अपने स्वार्थ में हिंसू काम करो आप लगी साहब, मैं खड़ो कौन रह सकूँ, मैं ऑफिस में कौन जाऊँ, मारो ऐसा काम करती तुम्हारी ये जाओ, तो सब चीज़ों को लगाम लगानी पड़ेगी, और जागरूक होना पड़ेगा। जब जहाँ देश को और हमारा समाज को, हमारा गाँव को विकास हो गया, नहीं तो आने वाला समय और भी ज़्यादा खतरनाक आ रही हो, ये बात को आप पक्की मान लो। और ऐसी भी लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है, डेली की डेली 2-3-4 कार्रवाई है, लेकिन जनता है शिकायत करे को नहीं, और इन पर फर्क पड़े को नहीं, और यही हाल है। 2-3 दिन वहाँ आता अफरा तफरी रहेगी, बाद में बाई रोटी में आ जाओगी। तो कहीं न कहीं आपको सोचने की बात है, और जहाँ भी प्रशासन अधिकारी अच्छी हरकत कर रही है उनको आप दिखाओ और बताओ, ताकि लोगों को और लोग इनके चक्कर में नहीं आ पाओ। अब हम आएंगे, हरिचरण जी ने हमको कमेंट लिखियो, वो कमेंट पे हम आ गया। आज एक कलेक्टर की अध्यक्षता में बामनवास पंचायत समिति सदस्यों की सीटें की जो आरक्षण लॉटरी ने वो निकाल दी, और कहीं न कहीं अब लोगों के दिल में गुड़गुड़ होने लगी, और गांव पावन में घूघरा बंद लग गया, और आंसू तालम ताल मला वो चालू कर दियो। अब जनता को लॉलीपॉप देवा को काम इन्हें शुरू कर दियो। जहाँ कोरोना संक्रमण के समय में इनकी जनता को आवश्यकता ही, जनता को इनकी मदद करवा की उम्मीद ही, वहाँ ये घर से बाहर को निकला। लेकिन अब देखियो ये कहाँ भागेगा, और जैसे ही लॉटरी आज निकली, लॉटरी के दम पर ये कहाँ भागवा चालू कर दिया, और जनता को लॉलीपॉप देव शुरू कर दियो। हम भी जनता को लॉलीपॉप कौन देवा दिया, हर बार हम जागरूक करता रहेंगे, जब तक अब हमारा काम है जागरूक करवा को। हमारे पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब को नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि से कोई मतलब को नहीं, हमको चाहिए कि जनता के लिए आपने काहे करो, वो हम सत्यता से दिखाएंगे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो कोई सा भी राजनेता हो। आप बताओ, आरक्षण की जिसे लॉटरी निकली, शायद आपसे मिल भी लग गया होगा, कम से कम आज हमारे पास 20 फोन तो हमारे पास आ गए हो कि साहब आप कहाँ हो, आ जाओ, हमारी आरक्षण की लॉटरी निकली और हम इलेक्शन लड़वा की तैयारी में हैं।
अब यह जनता की जो परेशानी, जनता की जो विकास की जो इन्हें उस चीज़ को भूल गया। केवल इनको एक ही मकसद है कि कशा न कशा हम चुनाव लड़ जावा और हम सीट पे बैठा और ये भोली भाली जनता को हम बेवकूफ़ बनाता रहा। कसी भी सरकार देख लो साहब, आप आज देख लो सरकार अपना समाज के साथ है उथल पुथल होती नजर आ रही है, अपना समाज के साथ है उथल पुथल होती नजर आ रही है। कभी कौन सा नेता को बयान दे रही हो, कभी कोई कौन सा नेता को कभी कहीं बयान दे रही हो, कभी कौन सा नेता को खां बुला रही है, कभी कौन सा नेता को कहीं कर रही हो, लेकिन ये खुद को संवारते ही में। आप बताओ जनता का स्वार्थ के लिए इन्होंने क्या कियो। आज हमारा युवा भाई है बेरोजगारी के कंगार पे है, वैकेंसी कतई निकल रही है आपको पता है। आम जो जनता है जो त्राही त्राही मच रही है आर्थिक तंगी के कारण, सरकार कतई काम करवा रही है, यह भी आपको पता है। गांव में समस्या का अंबार लगे हुए, हैंडपम्प को पानी तक को हैंडपम्प सही को नहीं है गाँव में, और नाली की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कतई समस्या कम हुई। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ो। आरक्षण लॉटरी इनकी लगी है, आपकी कौन लगी। आप सोचो थोड़ा सा और जागरूक हो जाओ। जब आप जागरूक होगा ना तभी आपके पार पड़ेगी। और ये बात पे हमने आज हरपाल कौर जी से आपकी मुलाकात करवाई है, और आगे भी हम दिन प्रतिदिन रोजाना रोजाना कहीं न कहीं कोई बढ़िया विशेषज्ञों को लिया आपकी बात करवाता रहेगा। बाकी जागरूक करवा काम हमारो, आपकी मर्जी है कि आप कहें कर बचाओ। बिल्कुल हरिचरण जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। अब तक के बिलों में छुपे हुए बाहर जो छिपे जो नेता हैं वह बाहर लगे। बिल्कुल कहीं न कहीं मैं जब से बोला, मैं लगातार कोरोना में, चाहे गए साल को कोरोना हो चाहे इस साल को कोरोना हो, दिन रात लोगों के लिए हम भागता रहा, लोगों की जो सुविधा ही वो हम पहुंचाता रहा, कहीं हर चीज़ के लिए हम भागता रहा कि जनता को, हमारी जनता को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन ये जो नेता है ना, इनसे मैंने कई बार फ़ोन करो, मैं एक एक को नाम आपको ले बताऊंगा, अभी रुक जाओ, मेरे को गाँव आ जावा दो। मैंने कहा साहब जनता के लिए कहीं कर रहा, एक समूह बना लियो, एक संगठन बना दियो, एक भामाशाह को बना लियो, कहीं ना कहीं जनता को, आप तो जनता की मदद तो करो जो। लेकिन एक ने भी आपको आश्वासन, सही आश्वासन कौन दियो कि नहीं राजेंद्र जी हम जनता के लिए करेंगे। नहीं साहब कोरोना चल रही हो और घर से, इन्होंने एक ही बात बोली, नहीं राजेंद्र जी घर से बाहर नहीं निकलना है, कोरोना चल रही हो, कि मैं कौन अपनी जान मोल में ले। और आज अब देख लो आप, अब जान मोल में कोरोना नहीं इनकी। नया जो सरपंच बना इनसे काफ़ी सारी उम्मीद थी, लेकिन गांव में अगर सरपंच बनवा के बाद में आपका बामनवास ग्राम पंचायत में सरपंच बनवा के बाद में अगर एक भी सरपंच ने जरा आपसे यकी हो कि भाई कहीं परेशानी है कैसे कहीं करना हो, तो मौका बता दो आप। केवल इनको सीट से मतलब है और पीछा से मतलब है, आप जाओ भाड़ में, कोई मतलब वाली बात को नहीं। बिल्कुल रामके जी नमस्कार, कैसे हो। और हमको बहुत कम अपडेट मिल रही साहब, जहाँ तक हम फ़ोन कर सका हम फ़ोन कर लिया। वहाँ अपना वहाँ बरसात पानी की काई पोजीशन है, थोड़ा बोक मुँह को बतावा की कोशिश करो। और अपना गांव से जो और लोग जुड़ पाया हमारे भाई लोग, वो थोड़ा सा गाँव को कमेंट के माध्यम से बताओ, क्योंकि आपने वहाँ काई पोजीशन है, कब बरसात कते कहीं है, तापमान गर्मी कते पड़ी है, तापमान कते कहीं है, सारी चीज़ थोड़ा सा बताओ, क्योंकि बहुत सा लोग जुड़ रही है मुझसे। लेकिन जुड़ तो बहुत रहा, लेकिन लिखवा में थोड़ी सी कंजूसाई मत करो साहब, क्योंकि हम भी तो आपको परियाँ, आपकी जो फोटो देखा ना हमको खुशी हुआ है, और आपकी जो मुस्कुराहट उनको देखकर हम भी मुस्कुरावा। तो आप थोड़ा सा लिखो कमेंट, जैसे हमारे हरिचरण जी ने लिखा, रामकेश जी ने लिखा और हुकुम जी ने लिखा, तो आप थोड़ा सा लिखो। और मैं एक अब लास्ट में एक बात और बीच में थोड़ा सा मैं आपको बात और कह दूँ, बहुत जल्दी हम गाँव आ जाएंगे। हमारा चैनल आप भी बात अपना गाँव की हम सुटेबल तरीका से चलाएंगे, लेकिन कई ऐसा संसाधन है हमारे पास, कई ऐसा उपकरण है जिनकी वजह से आज हम वह काम कौन कर पा रहा जो हम करता। जैसा हमने हरिचरण जी को जना लाइव पर लियो, लेकिन हम ऑडियो लाइव पर ले सके, वीडियो लाइव पर ले कौन सके। अगर थोड़ा थोड़ा अगर हमको आप कोऑपरेट करेगा, थोड़ा सा की जरूरत है, हमको ज़्यादा की जरूरत को नहीं, थोड़ा बहुत तो हमारे पास है, थोड़ा सा की हमको ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर देगा ना, तो यह मान लो हम बहुत जल्दी उस काम को करवा की कोशिश करेंगे। और जब तक हमारे लोग जुड़ रहे हैं ना, अत्यक्षा भी अगर हमको थोड़ा सा कोऑपरेट ज़्यादा हम कौन कहें कि आप भरोसा बांध करो, जैसा आप हो ऐसा कर दो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम 2 महीना से कहता आ रहा, अगर कोई और काम हो तो ना, और काम हो तो कहीं तो आप 1 मिनट में कहीं कहीं कर देता, लेकिन हम सही काम के लिए आपसे कह रहा, तो आप हमको नज़रअंदाज करते जा रहा। बिल्कुल रामकेश जी, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ये नेता है ना, लोगों को गुमराह करवा के लिए और अपनी टीआरपी बढ़ावा के लिए काफ़ी सारी पोस्ट और काफ़ी सारी चीज़ अब डाल चालू कर दिया। मैंने अभी कल परसों से बिल्कुल नोटिस करो, और यह नोटिस यही करो कि ये लगातार फेसबुक में जो 12 महीना से 2 साल से 3 साल से कतई कहीं दिखी कौन रहा, लेकिन अब मैं फलानी पार्टी को लेवल लगा और पार्टी का हिसाबन से ये फेसबुक व्हाट्सएप में छावा लग गया। कई बार 2-3-4 नेता के तो हमारे पास फोटिया साहब हमारा ये समाचार हम लगाओ, हमने फलानी जगह पे जनता को जागरूक करवा के लिए। भाई साहब मैं उनसे यह पूछी कि 1 साल से कहाँ आप,
और फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप देखो गल्ला सारा नेता दूंगा आपको दिखे कौन होगा आपको। लेकिन अब फिर भी आ गया मारो फलाना आदमी चुनाव लड़ रही हो, या मारो आदमी है, मैं हार गयो तो कहीं मैं थारा काम ऐसा करवा दूंगा, मैं थारा ऐसा करवा दूँ, मतलब अब चालू होगी क्रिया। तो आप यह जब मीठी लोलीपॉप है, इससे बचो। मैं तो यह कहूँ जनता से, अगर नहीं बचेगा ना तो आप अच्छा हमारे पास फ़ोन करो ना, साहब हमारे हेडपम्प कौन सुधर रही हो, हमारे गांव में पटवारी कौन नहीं, सरपंच हमको मिले कौन नहीं, आंगनबाड़ी से हमको दिहाड़ कौन मिल रही, राशन डीलर हमको समय पर गेहूँ कौन बांट रही हो, बिजली हमारे गांव में सही आ कौन रही, स्कूल में टीचर कौन आ रहा, हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन आ रहा। ये शिकायत हमारे पास फ़ोन पर लगातार आती रहे। ये शिकायत आपकी ज़्यादा बढ़ेगी और आपको इस शिकायतों को कोई कम करवा लो को नहीं। जब पक्की बात मान लो आज, तो कहीं जागरूक आपको होना पड़ेगा। राजेंद्र किशन जिला कलेक्टर ने कहो है कि कोरोना से बचाव के लिए जो हथियार है ना हमारे पास वो वैक्सीनेशन है। इससे बड़ो कोई हथियार को नहीं। अगर यह को हमने सही सलामत रखे हो और सही कर तो गए हो तो यह बड़ो हथियार है, इससे बड़ो कोई हथियार को नहीं। और उन्होंने आज वर्चुअल मीटिंग करी और कौन कौन के साथ में करी मैं आपको बता दूँ। शिक्षा विभाग, ICDS और सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ में मीटिंग करी और उन्होंने क्यों ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन पर ध्यान दो और लोगों को वैक्सीन को फ़ायदा पहुँचाओ। क्यों कोरोना संक्रमण से आप बताओ, कोरोना कहीं तो कह रहा कि साहब कोरोना खत्म हो गया। अब हम कर्नाटक की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो आंकड़ा है 1 लाख कर्नाटक में आज भी 1,98,000 केस आ रही है। राजस्थान में हमारे कह रहा कि हम चंद कदम उनको बताऊँगा आपको कि बहुत जल्दी हम कोरोना को मात दे वाला। एक बाजू नहीं कि हम तीसरी लहर आ वाली है, तो भाई साहब यह है मात कहीं या तो बता दो कम से कम। हम एक बात तो कह रहे हैं कि हमारे पास कोरोना से हम लड़ाई कुछ खत्म हो वाली है, कोरोना हमारे रास्ते से भाग वालो। एक तरफ कहते हो साहब तीसरी लहर आ वाली है, तो आप जनता को कन्फ्यूज मत करो। जो बात है वो आओगे जब दिख जाएगी तीसरी लहर चौथी लहर कहीं आओगे जी। लेकिन अभी तो हमको सांस लेवा दे थोड़ा सा, क्योंकि हम सांस लेंगे ना जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम उनकी धमक में कहीं कहीं परेशानी उठा बैठेंगे। तो आप सजग रहो, जागरूक रहो। हाँ मैं तय करूँ, सजग रहो, जागरूक करो और वैक्सीनेशन को फायदा आप ले। युवाओं के लिए आप फ्री कर दी तो उसको भी आप लगाओ। और दूसरा चरण 21 जून से चालू कर दियो तो इसको भी आप फायदा उठाओ। आपको काम आप करता रहो और सजगता से और सतर्कता से रहता रहो। सरकार की जाओ, सरकार कहीं जाने की तीसरी आओगे चौथी लहर आगे वक्त हम नमेट लेंगे, क्योंकि चौथी आ जाओ तो तीसरी लहर आ जाओ, इनने हमारे खावा पीवा का सब बंदोबस्त कर को किया को नहीं, हमारा आर्थिक परेशानी को कम करवा का कैसा काम तो किया को नहीं। हमारे पास नरेगा मनरेगा का काम को लिए देने किया को नहीं। वहाँ बंगाल में इलेक्शन करवा दिया और जनता कोरोना से मातो कोरोना कौन हो, और हमारे यहाँ मनरेगा का काम करवा मानसू इनको कोरोना हो रही हो, कोरोना ज़्यादा फैल रही हो। आप समझो साहब बातन को, आप अगर समझ जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और नहीं समझेगा ना तो फिर आपकी मर्जी है। रामकेश जी ने लिखी हो कि क्षेत्र में मौसम बिल्कुल साफ रहा, यानी कि साफ मौसम रही हो। गर्मी तो पड़ी होगी रामकेश जी, और तापमान हो सके यहाँ तो क्या साहब ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, हमको रजाई ओढ़नी पड़े और कोट वोट पहनना पड़े, तो बहुत ज़्यादा हम वहाँ को माहौल बहुत ठंडो माहौल है। अब सवाई माधोपुर से हमारे साथ समाचार आया कि कोरोना से सवाई माधोपुर मुक्त हुआ में चंद कदम की दूरी पर। यह समाचार सवाई माधोपुर से है हमारे पास। और आज मात्र 4 केस ऐसा जो एक्टिव है, सवाई माधोपुर में मात्र 4 केस ऐसा एक्टिव है और दो है जो रिकवर हो घर गया। तो बहुत खुशी की बात है कि हम कोरोना को मात देर सही सलामत जा रहा। लेकिन कहीं हमारे दिमाग में डर भी पैदा कर दिया उन्होंने कि तीसरी लहर। अरे भाइयों तीसरी लहर तो आ जाएगी, लेकिन कम से कम तो मैं आपसे यही बोलूँ कि आप तो बिल्कुल अपना जो काम है वो आप करता रहो। वैक्सीनेशन को लगाओ, मास्क को पालन करो, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करो और खावा पिया को पूरा ध्यान रखना। यही अपनी सबसे बड़ी चीज़ है। अब हम बात करें और जो लोग हमारे साथ हैं, जनता को नेताओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोच समझकर नेताओं के गुण अवगुणों पर विश्लेषण करके निर्णय करना चाहिए। बिल्कुल हरिचरण जी आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हम कहीं जनता का जो बहकावा में आ जावा और ये दल बदलो राजनीति करें ना, ये राजनीति से हमको परेशानी का तो हमको भाई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये नेता पता नहीं कहना कौन सी भांग की गोली खावे, ये भोली भाड़ी जनता को 1 मिनट में बेवकूफ़ बनावा काम कर दे, अच्छा फलाना। और जनता को बस क्यों, जनता भी पता नहीं कहीं है, कहीं का अपना स्वाद में आ जाए, मैं थारा यह करवा दूँगा, मैं थारा कर दूँगा।
जनता की बातों को समझ, इनकी बातों को समझना पड़ो। सर मठ रायपुर, बिल्कुल हमारे को आप सर मठ रायपुर से अच्छी बरसात है, कल बाजरा बोएंगे, बहुत अच्छी बात है। आप बाजरा बो साहब, क्योंकि हमारे किसानों को जो काम है ना वो हमको करना पड़े वो, और यही हमको साथ दे पा रही हो। बाकी और के भरोसा तो हमारी गंगा जी गली गलाई मानो आप। कतेक गए साल से कोरोना कतेक आदमी को तो मनरेगा में काम मिल गयो, कतेक आदमी को आर्थिक सहायता दे दी। आप बताओ, चंद मैंने आपको हमेशा बताया कि चंद लोगों को 1-1 हज़ार रुपये खाता में डालिया। अब बताओ 1-1 हज़ार रुपये से कहाँ हुआ आप? हमारा बुजुर्ग आदमी को बीड़ी मंडल का पीछा कौन होते है। तो और मेरा जो नौजवान दोस्त है जो जुड़ा है, आप लाइक शेयर भी करो साहब, क्योंकि आप शेयर करेंगे जब उनको फ़ायदा मिल पाएगा जो इनको नहीं देख रहा। और मैं एक आपको जानकारी और दे दूं, हमारे बहुत सारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं हमसे, उनको मैं जानकारी दे दूं। अब हम एक विशेष प्रोग्राम चालू करेंगे यहाँ से आने के बाद में, क्योंकि मैं 30 तक तो गांव पहुँचूँगा, और 30 के बाद में या उसके पहले जो संडे आओगे ना, हम हर संडे को प्रोग्राम रखेंगे। केवल आपका कमेंट को पढ़ जवाब देंगे हम, समाचार कौन पढ़ा संडे के दिन, यह फिक्स कर दिया हमने। संडे के दिन केवल आपका कमेंट को ही पढ़ेंगे, आप जो कहीं लिख रहे हो उनके आधार पर हम बात करेंगे। तो यह आज फिक्स कर लियो आप, और ये बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। एक दिन हम और निश्चित करेंगे जिसमें हम बात करेंगे आर पार की, वो करेंगे हम सुबह ही। संडे को तो आपका कमेंट से बात करेंगे, और एक आर पार की बात करेंगे, वो दिन भी हम निश्चित करेंगे। उनमें केवल हम कोई न कोई जनप्रतिनिधि हो, या अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हो, या हमारे गृहिणी हो, या कोई ऐसा जागरूक युवा हो हमारे साथी जो उनको नॉलेज और वो दर्शकों को दे सके, तो उनको हम लाइन पर ले बातचीत करवाएंगे। और बहुत जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे, अगर हमारा दर्शक ने हमको सहयोग करे और सपोर्ट करे तो हम आपको वीडियो कॉलिंग से भी बात करवा की कोशिश करेंगे। अगर आप सहयोग जैसे कर देगा जब तक, तो नहीं तो आप जानो कि हम जैसा चल रहे हैं ऐसा तो चलता आ रहा ही है। एनीकट करेल टिगरिया में जो एनीकट की मांग को लेकर जो गांव की जनता है जो लामबंद हो रही, कहीं न कहीं उनको गुस्सो अब फूट तो नजर आ रही हो। हमारे पास समाचार आया, और मैं आज देखो मैंने कहा कुछ टेक्निक कारण मैं आपको लाइन पे कौन ले पा रही, लेकिन हम आज एक हमारा दर्शक है उनको लाइन पे लेवा की पूरी उम्मीद, उनसे हमारी बात भी होगी। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसा संसाधन है कौन ही साहब, क्यों यहाँ में तो उसको हम लाइन पर ले कौन पर तभी तो क्या हूँ आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा। तो कल्याणपुरा में जो प्रस्तावित एनीकट को विरोध में हमारा जो करेल और टिगरा का जो लोग है जनता ही जो लामबंद हो रही है, वो गुस्सो फूट कर, गुस्सो क्यों फूटे हो मैं आपको यह भी बता दूं, क्योंकि जल संसाधन मंत्री को इन्होंने ज्ञापन दिया, और जल संसाधन मंत्री ने यह कि 203-4 दिन में वहाँ के सर्वे करा आपको बता दियो जाओ। लेकिन आज कतेक दिन हो गया, उसके पाछे भी कोई राम राम को नहीं, न जल संसाधन मंत्री ने राम राम करो, न तुम्हारी विधायक ने राम राम करो, न हमारी माधोपुर का विधायक ने राम राम करो। और कहीं न कहीं जनता को जो प्रेशर है ना वह बढ़ता जा रही हो, तो जनता अब लामबंद होगी है, जनता में आक्रोश है। और जब देखो होगा कहीं है, सरकार चुप्पी छातर बैठी है, अब तुम्हारा जनप्रतिनिधि है वो चुप्पी छातर बैठा है। अब जनता है कोई भागना पड़ा, और जनता अगर कुछ करेगी तो आपको सफलता मिल सके, नहीं तो ये कागजन में कार्रवाई हो चुकी है, मौकू तो अच्छो लग रही हो। और हमारा दर्शक अगर जुड़ बचाओ तो हमारे पास 5 मिनट का समय है, अगर आप जुड़ बचाओ तो जुड़ सको, नहीं तो फिर हम समाचारों को आगे शुरू करेंगे। अब हम करें आखिरी में पेट्रोल और डीजल की बात। यह पेट्रोल डीजल को भाव हम रामकेश बिछोच के माध्यम से आपको देवा, और बहुत जल्दी हम आपको खाद जो सामग्री है सरसों उनको भी भाव के देवा की संभावना है। लेकिन क्या हमारे तालमेल बैठ कौन पा रही हो, क्योंकि हमको सटीक जानकारी जब तक नहीं मिले न समाचार चलवा में मजा होना है। और शुरू ये आज तेल और डीजल को कायम भाव रही हो वह आप सुन लियो, आप भी चौंकेगा, बहुत जल्दी यह भी आपको भारी पड़ वाला है। तो पेट्रोल की हम बात करा तो पेट्रोल में 28 पैसा की 29 पैसा की आज बढ़ोतरी हुई, और एक दिन छोड़ रहे एक दिन लगातार बढ़ते जा रही हो। 29 पैसा की आज बढ़ोतरी हुई, और 105 रुपया और 27 पैसा या 1 लीटर बिक्यो। कहाँ तो आप सोच रहे हो कहाँ अब 100 ऊपर कूद गयो ना, हो कमाड़ो जनता को। सरकार आश्वासन दे रही है, जनता आश्वासन पर घर बैठी है। अब डीजल को भाव भी सुन लो, डीजल में आज 28 पैसा की बढ़ोतरी हुई,
और 98 रुपया 26 पैसा को 1 लीटर बिक्यो। मात्र चंद कदम, बहुत ही जल्दी। और मैं तो कहूँ आजकल में पूरा हो जाओ सब तक। अब आप बताओ, जो हमारा किसान है, जो कि अब जमी खरपतवार के समय आ गई, उनको कहीं हो और वे कैसे अपनी खेती बाड़ी को काम करेगा। कहीं न कहीं जनता को यह भारी पड़वाड़ हो। और आप बने रहो जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको करता रहेंगे और समाचारों से अपडेट करता रहेंगे। बहुत जल्दी हम परिवर्तन करेंगे। और आखिरी में मैं आपसे एक बात और बोलूँ कि थोड़ा सा आप सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ और थोड़ा सा मुँह को भी कोऑपरेट करवा की कोशिश करो, ताकि मैं थोड़ा सा चेंज कर सकूँ। क्योंकि आपके सहयोग बिना हम काय को कर सका। तो हमको थोड़ी सी आपकी मदद की। हमारे बहुत सा मामा सा अच्छा जिन्होंने हमको मदद करी, और अगर आप थोड़ा सा मदद कर देगा तो हमको फायदा हो जाओ। और हम आपको बहुत चीज़ हमको आपको करने की कोशिश करेंगे जो हम करवो चाह रहे हैं। बाकी फिर आपकी मर्जी है, हम आपसे कह सका, ज़बरदस्ती हम कर कौन सका। तो आप बने रहो। बात आपने गाँव की में शेयर, लाइक, कमेंट आप करता रहो। जब तक लिए राम राम।